Welcome to Defense Aspirant. My name is Abhinav Kotlaria and you are watching the Military Man channel. So guys, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक जो है वो है सीडीएस एग्जाम। आज हम सीडीएस एग्जाम के बारे में बात करेंगे कि इसके लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे एंड इस एग्जाम को साल में कितनी बार कंडक्ट किया जाता है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जब भी इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सीडीएस का, जब उसे आप फिल करोगे तो आप किस तरह से उसे फिल करें कि आप तीनों फोर्सेस के लिए एलिजिबल हो। ओके, मैं बात कर रहा हूं इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी की। ओके, सो इन सभी एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे एंड आपको मैं जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में बताऊंगा जो सीडीएस 2018 का था। ओके, सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गाइज सीडीएस एग्जाम कंडक्ट इसलिए किया जाता है ताकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट की जाए। ओके, सो सीडीएस एग्जाम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स। इन तीनों फोर्सेस के लिए जो है वो रिक्रूटमेंट की जाती है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए। ओके, सो गाइस अब बात करते हैं कि इसमें जो है, देखिए आपने आईएमए एंड ओटीए के बारे में सुना होगा। सो गाइस ये आर्मी को डिफाइन करता। आईएमए जो है वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में है एंड ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। ओके, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि आईएमए जो है वो परमानेंट कमीशन है। परमानेंट कमीशन का मतलब ये है कि इसकी जो टाइम पीरियड होता है आपकी सर्विस का वो ज्यादा होता है। ओके, मोर देन 15 ईयर्स। ओके, एंड इसमें जो है आपको पेंशन फैसिलिटी, ईसीएचएस फैसिलिटी यानी रिटायरमेंट के बाद आपको सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है इंडियन आर्मी के द्वारा। लेकिन ओटीए के केस में आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है, ना ही आपको पेंशन दी जाती है, ना ही ईसीएचएस की फैसिलिटी। ओके, सो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन ओटीए का है एंड ओटीए का जो टाइम पीरियड होता है आपका जो सर्विस का वो होता है मिनिमम 10 इयर्स एंड मैक्सिमम 14 इयर्स। ओके, सो अब बात करते हैं जो एज लिमिट है। एयरफोर्स के लिए आपकी एज होनी चाहिए 19 to 24 इयर्स। आईएमए के लिए भी आपकी जो एज होनी चाहिए वो है 19 to 24 इयर्स एंड ओटीए के लिए आपकी 19 to 25 इयर्स एंड नेवी के लिए 19 to 24 इयर्स। ओके गाइस, ये है एज क्राइटेरिया। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। सो गाइस अगर आपने एयरफोर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। देखिए गाइस, सीडीएस का एग्जाम वो कैंडिडेट भी फिल कर सकते हैं जो किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स के फाइनल ईयर में है। ओके, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो कोई और ग्रेजुएशन कोर्सेज क्यों ना हो, चाहे बीएससी हो, बीए हो। ओके, अब बात करते हैं इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। इसका भी सेम है कि अगर आप फाइनल ईयर में है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम एज इंडियन नेवी के लिए, इंडियन नेवी के लिए आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। ओके, इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए आपके पास एंड इसमें भी आप जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन गाइस एयरफोर्स एंड नेवी में डिफरेंस ये है कि यहां पर सिर्फ आपको इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, लेकिन यहां पर आपको इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ साथ 10th+2 में आपके पास फिजिक्स एंड मैथ्स भी होना चाहिए, फिजिक्स प्लस मैथ्स। ओके, सो ये थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम को साल में कितनी बार कंडक्ट किया जाता है। गाइज ये एग्जाम जो है वो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एंड इस एग्जाम को साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, जून जुलाई एंड नवंबर दिसंबर में। ओके, सो यहां पर आपको जून, जुलाई एंड नवंबर, दिसंबर। ओके, इन्हीं के टाइम पीरियड के बीच जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल किए जाते हैं एंड रिटन एग्जाम भी। जैसे सीडीएस 2018 की बात करूं तो वो था 18 नवंबर को। ओके, सीडीएस 2 जो 2018 का था। ओके गाइस, सो ये था गाइस कि आपकी एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम को साल में कितनी बार कंडक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं कि आप जब भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे तो आप उसे किस तरह फिल करें कि आप तीनों फोर्सेस के लिए मतलब एलिजिबल हो। ओके, सो गाइस जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो वहां पर एक कॉलम बना होगा, उसके ऊपर लिखा होगा एयरफोर्स। ओके, AFSB एंड नेक्स्ट के ऊपर लिखा होगा नेवी, आफ्टर दैट IMA एंड आफ्टर दैट OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। सो गाइस आपको करना क्या है कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे
सो यहां पर प्रेफरेंस मांगते हैं। मान लीजिए अगर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर आप आईएमए को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहां पे फिल करते हैं 1 एंड बाकियों में 0 ओके। लेकिन गाइस आपको ऐसे नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप इंडियन एयरफोर्स के लिए भी अप्लाई करें, नेवी के लिए भी, आईएमए के लिए भी, ओटीए के लिए भी, तो आपको करना यह है कि आपको एयरफोर्स के कॉलम के नीचे लिखना है 1, नेवी के नीचे 2, आईएमए के नीचे 3 एंड ओटीए के नीचे 4। ओके गाइस, आपको ऐसे फिल करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रेफरेंस जो है, देखिए गाइस एयरफोर्स की कट ऑफ जो है सबसे हाईएस्ट जाती है, उसके बाद नेवी की, आफ्टर दैट आईएमए एंड ओटीए। नेवी एंड आईएमए में मतलब लिटिल बिट ही डिफरेंस रहता है, लेकिन एयरफोर्स की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है। सो अगर आप सिर्फ इंडियन आर्मी को ही ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका प्रेफरेंस जो है वो ऐसे भी हो सकता है। और अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है तब आपका प्रेफरेंस होना चाहिए आईएमए के लिए 1, ओटी के लिए 2 एंड रेस्ट 0। लेकिन गाइस यहां पर एक कंडीशन ये भी है कि आपको एयरफोर्स, नेवी एंड आईएमए के लिए जब आपका रिटन एग्जाम होगा तो आपको वहां पर जीके, इंग्लिश एंड मैथ्स की प्रिपरेशन करनी होगी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ओके, लेकिन अगर हम बात करें ओटीए की, तो ओटीए के केस में मैथ्स नहीं होता है, वहां पर सिर्फ जीके एंड इंग्लिश होता है। ओके, सो जिन कैंडिडेट का मैथ वीक है या फिर वो उसकी तैयारी नहीं करना चाहते हो तो उनको ओटीए की तैयारी करनी चाहिए। एंड इन दैट केस अगर आप ओटीए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ओटीए के नीचे जो है वो 1 लिखना होगा, प्रेफरेंस देना होगा 1 एंड रेस्ट के लिए 0। ओके, ओटीए के केस में आप ऐसे नहीं लिख सकते 1, 2, 3, 4। ओके, आपको यहां पर सिर्फ 1 ही लिखना होगा। ओके गाइस, सो अब बात करते हैं कि जो रिटन एग्जाम होता है उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड मार्क्स जो है वो कैसे अलॉट किए जाते हैं। सो गाइस, रिटन एग्जाम की बात करूं तो रिटन एग्जाम सभी का एक साथ ही कंडक्ट किया जाता है। रिटन एग्जाम में आपके पास सबसे पहले होगा इंग्लिश। अगर हम बात करें इंग्लिश की तो उसमें 120 जो है वो आपके पास क्वेश्चंस होंगे एंड आपका जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो होंगे 100। ओके, सो ये आपका 100 होगा। सो आपके पास एक क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो होंगे 0.83। ओके, 100 120 by 2 समथिंग। ओके, एंड मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में आपके पास क्वेश्चंस होंगे 100 एंड 100 आपके पास मैक्सिमम, तो 1 मार्क्स 1 मार्क ईच क्वेश्चन। ओके, एंड मैथ्स के केस में भी सेम एज इंग्लिश, यहां पर भी आपको 120 क्वेश्चंस होंगे 100, सो इट्स 0.83। ओके गाइस, ये है क्राइटेरिया। अगर आप ओटीए के लिए अप्लाई करेंगे तब आपके पास ये क्राइटेरिया होगा, इंग्लिश एंड सॉरी यहां पे जीके आएगा, सॉरी यहां पे जीके आएगा, जनरल नॉलेज। ऐसे होगा आपके पास पैटर्न ओटीए के लिए। एंड गाइस मैं अगर कट ऑफ की बात करूं तो जो सीडीएस 2 2017 की कट ऑफ गई थी ओटीए के लिए वो थी 92 कट ऑफ थी। रिटन एग्जाम की बात कर रहा हूं। एंड जो आईएमए की कट ऑफ थी वो थी 100, अप्रोक्स 100 थी। ओके, सो यहां पर आईएमए के लिए आपका टोटल होगा 300 का एंड ओटी के लिए आपका टोटल होगा 200। सेम एज एयरफोर्स एंड नेवी के लिए आपका टोटल जो होगा वो 300 का ही होगा। ओके गाइस, सो गाइस ये था रिटन एग्जाम का पैटर्न जो आपको इंपॉर्टेंट था बताना। एंड अगर आपको इसका सिलेबस चाहिए तो आप मेरी साइट को विजिट कर सकते हैं themilitaryback.com। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। जो सीडीएस 2 2018 का पेपर है उसके बारे में बात करते हैं। एंड गाइस कुछ कैंडिडेट का डाउट ये भी रहता है कि जो सीडीएस का एग्जाम है यानी जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो इंग्लिश या हिंदी दोनों में आएगा या नहीं। सो गाइस ये रहा सीडीएस 2 2018 का जनरल नॉलेज का पेपर। सो यहां पर देखिए आप, यहां पे लिखा है हिंदी में। ओके, सामान्य ज्ञान यहां पे हिंदी में लिखा है ये, एंड ये पीछे इंग्लिश में जनरल नॉलेज। सो गाइस यहां पे बात करें कि कितने क्वेश्चंस थे, तो ये देखिए 120 क्वेश्चन यहां पे आपको देख रहा होगा, 120 क्वेश्चन, आगे कुछ भी नहीं है। ओके, आगे ब्लैंक है। 120 क्वेश्चन थे, ये था जनरल नॉलेज का। एंड इंग्लिश की बात करूं मैं, सो गाइस इंग्लिश में आपका इंग्लिश तो इंग्लिश में ही आएगा, उसमें हिंदी तो नहीं आएगी। इंग्लिश की बात करूं सो यहां पे लिखा है मैक्सिमम मार्क्स 100 एंड जो टाइम वो दिया जाता है वो है 2 आवर्स का। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि चाहे आप आईएमए ओटी के लिए तैयारी, किसी के लिए तैयारी करें, जब का रिटन एग्जाम होगा तो मॉर्निंग के टाइम पे फर्स्ट 2 आवर्स में आपके पास कोई भी एग्जाम हो सकता है, चाहे वो इंग्लिश का भी हो सकता है। ओके, सॉरी सबसे पहले इंग्लिश का ही होगा आपका एग्जाम, मॉर्निंग में सबसे पहले होगा इंग्लिश का एग्जाम। ओके,
जो 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स। एंड जब ये एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आपको जो है ब्रेक दी जाएगी एक 1 आवर की, ओके। एंड आफ्टर दैट, इसके बाद आपके पास एग्जाम होगा जीके का एग्जाम भी 2 आवर्स का होगा। देखिए, जिन कैंडिडेट का ओटीए होगा वो तो इंग्लिश एंड जीके का देके जा सकते हैं, उसके बाद उनका वो फ्री हो जाएंगे। लेकिन जिनका आईएमए का होगा इसके बाद फिर ब्रेक दी जाएगी उनको 1 आवर की, ब्रेक जो है वो दी जाएगी 1 आवर की। एंड उसके बाद उनका एग्जाम होगा मैथ्स का, ओके। ये है प्रोसीजर रिटन एग्जाम का। और ये थी इंग्लिश की टेस्ट बुकलेट जो है इंग्लिश में है, ओके। यहां पे लिखा है 2 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स 100। क्वेश्चंस की बात करूं तो इसमें क्वेश्चंस आपके पास 120, यहां पे देखिए 120 एंड आगे कुछ भी नहीं है। एंड अब रहा मैथमेटिक्स का। सो मैथमेटिक्स का भी हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में अवेलेबल है, हिंदी में है ये। एंड द प्रीवियस वन मैक्सिमम मार्क्स एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, और इसके क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो है अराउंड 100, ओनली 100, ओके। 120 नहीं है। मैथ्स में ये डाउट रहता है सभी को कि कितने क्वेश्चंस होते हैं, तो ये 100 क्वेश्चंस हैं। सो गाइज, ये था सीडीएस के रिगार्डिंग। एंड आपको मैंने बता दिया कि साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। एंड इसका जो फॉर्म होता है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे ही जो है वो फिल किया जाता है, ओके गाइज। सो गाइज, एसएसबी के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। एंड गाइज, फॉर मोर अपडेट्स कंसर्न विद इंडियन मिलिट्री, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल द मिलिट्री माइक।